हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सहजन की फली की सब्जी बनाती हूँ, तो वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने डोमेस्टिक को कट कर लिया है, टमाटर, प्याज और आलू ले लिया है। एक आलू को मैंने इसलिए नहीं कट किया था पहले से, क्योंकि अगर मैं कट कर लेती तो ये काला हो जाता, ब्लैक हो जाता है यानी कि। और तब तक मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, तेल भी गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज जब तक भून नहीं है तब तक जो मैंने आलू छील के रखा था धो के, मैं उसको तब तक कट कर लेती हूँ। अमावस्या है और सावन का सोमवार भी है। और जब मम्मी हमारी जब मैं छोटी थी तो मम्मी हमारी पूजा करती थी, तो पूजा करते समय एक कहानी सुनाती थी जब पूजा करती हैं। तो मैं वो आज खाना बनाते बनाते सब्जी बनाते बनाते आपको कहानी सुनाती हूँ। नंद भाभी थी, तो दोनों साथ रहती थी। मतलब नंद की शादी नहीं हुई थी, वो अपने अभी घर भी रहती थी। तो एक साधु महात्मा डेली आते थे भिक्षा मांगने के लिए सुबह। तो जब भाभी देती थी भिक्षा उनको, तो वो साधु महात्मा बोलते थे पुत्रवती भव और धनवंती भव, स्वागवंती भव। और जो उनकी ननद देती थी भिक्षा, तो सिर्फ यही बोलते थे कि धनवंती भव। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। तो उन्होंने एक दिन जो वो बेटी थी और जो ननद थी, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी कि जो साधु महात्मा आते हैं और भाभी से कहते हैं कि पुत्रवंती भव, स्वागवंती भव, धनवंती भव, और मुझसे कहते हैं धनवंती। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अब की बार महात्मा आएंगे तो मुझे बताना कि ठीक है। अगले दिन थोड़े दिनों बाद महात्मा आए तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम डालने जाओ, भिक्षा देने जाओ, और भाभी नहीं जाएंगी। और जो माँ थी वो दरवाजे के छुप गई, पीछे सुनने लगी बात, देखे ये महात्मा क्या कहते हैं। तो उन्होंने भिक्षा दी, और तो महात्मा जी बोले कि धनवंती भव। तो जो उनकी बेटी की माँ थी वो बाहर आई, उन्होंने पूछा साधु महात्मा आप हमारी बहू से कहते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं धनवंती भव, पुत्रवंती भव और स्वागवंती भव, और बेटी से सिर्फ धनवंती, कि इसकी किस्मत में सिर्फ धन है। तो इसका उपाय क्या है? कि उपाय ये है कि 7 समुद्र पास सोना धोबिन रहती है, उसके यहाँ आपकी बेटी को थोड़े टाइम तक काम करना पड़ेगा, तब मिलेगा सुहाग और संतान प्राप्त। फ्रेंड्स, प्याज भी हमारी भुन चुकी है, थोड़ी सी ब्राउन हो गई, आज ज़्यादा है मैंने तो। और इसमें ऐड करते हैं पहले जीरा और डालते हैं और धनिया, हल्दी। पहले धनिया डालना, फिर हल्दी डाली। इसमें डालूंगी थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल देगी मिर्च, जिससे कि इसका कलर अच्छा आता है और थोड़ी सी तीखी कम होती है। और इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो बच्चों के हिसाब से बच्चों के ही हिसाब से बनाना। ज़्यादा तीखा बनाएंगे तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये मसाला ठीक से भून जाए। और इसको हमने इसमें मिक्स करती हूँ। तो साधु महात्मा ने कहा ये 7 समुद्र सोना धोनी रहती है, उसके यहाँ काम करना पड़ेगा। तो उनकी माँ ने कहा ठीक है। जब इसकी शादी होने को बात चली, जब देखे कि ठीक है, तो फिर जब थोड़े दिनों बाद जब उनकी बेटी शादी के लिए हुई, तो शादी की तैयारियां होने लगी, चलो शादी है। फिर उनकी माँ को याद आया कि उन साधु महात्मा ने कुछ टाइम पहले कहा था कि सोना धोम, जब शादी आपकी बेटी की हो उससे पहले आपको सोना धोबिन के यहाँ भेजना है, जिससे कि ये। फ्रेंड्स, मसाला ये भुन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ जो मैंने डोमेस्टिक को काट के तैयार करके छील रखा था, ये मैं तो इसमें डालती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ी देर भूनती हूँ, इनमें थोड़ा सा पकाती हूँ, जिससे कि ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब मैं इसमें करती हूँ आलू भी मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी, जिससे मुझे सूखी सब्जी नहीं बनानी है, थोड़ी सी मुझे रसीली सब्जी मैं बनाती हूँ,
जिससे कि ये सब्जी और चावल के साथ अच्छे से खा सके। अब मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी। अगर आपको सूखी पसंद है तो आप सूखी बना सकते हैं, थोड़ी सी रसे वाली। मैं थोड़ी सी आज रसे वाली सब्जी बनाती हूँ, जो कि मुझे रोटी और राइस के साथ अच्छी लगती है खाना, थोड़ी सी रसे वाली। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और टमाटर मैं अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर टमाटर डाल दिए तो आलू को पकने में टाइम लगता है और ठीक से पकते नहीं हैं आलू, थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। अब डालूंगी नमक। ये मैंने नमक डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा सब्जी को चला देती है। जैसे सब्जी को मैंने ढक दिया है प्लेट से, और मैं आपको स्टोरी सुना रही थी वो मैं आपको स्टोरी सुनाते हैं, तब तक सब्जी पक रही है। तो जब उनकी बेटी शादी के लिए हो गई फ्रेंड्स, तो उन्होंने जो माँ थी उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा इसे 7 समुद्र पार जो सोना धोमेन रहती है उसके यहाँ थोड़े दिन के लिए छोड़ाओ, कि ठीक है। तो वो 7 समुद्र पार अपनी बहन को छोड़ आई सोना धोमेन के यहाँ। सोना धोमेन के यहाँ 6 बहुएँ थी और सब साथ में रहती थी, अलग नहीं रहती थी। तो आपस में यही बात थी कि कौन काम करेगा, बर्तन कौन साफ करेगा, झाड़ू पोछा जो काम होते हैं घर के, तो उन्हीं में कि ठीक है। तो क्या हुआ, जो वो लड़की गई थी उनके यहाँ, तो वो रात में सुबह उठते ही जैसे ही सब लोग जागते, तो उनकी बेटी जो सोना धोमेन के यहाँ छोड़ आए थे, तो वो सुबह उठ के जल्दी सब लोगों के जागने से पहले ही काम कर लेती थी। तो घर में झगड़ा होना बंद हो गया। तो जो सोना धोमेन थी उनको लगा कि हमारे यहाँ तो सब सही हो गया, सारा काम कर लेती थी सब लोगों के जागने से पहले। तो बहू जो आपस में वो 6 दौरानी जेठानी थी, तो वो ये सोचती थी कि लगता है आज उस वाली ने कर ली, पहली वाली ने कर ली, पहली वाली सोचती थी या दूसरी वाली ने कर ली, तीसरी वाली मतलब आपस में ऐसी सोचती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, सबने आपस में पूछा कि तुम कर लेती हो, तो किसी ने नहीं कहा कि हम करते हैं। तो ऐसा सोचा कि क्या पता हमारी सासी कर लेती हैं काम, क्यों बहुओं में आपस में सुबह उठते ही या दिन में कभी भी झगड़ा हो किसी बात के लिए, तो इससे तो अच्छा है कि मैं ही काम कर लेती हूँ। तो थोड़े दिन बाद ऐसे ही उन्होंने अपनी सास से पूछा कि माँ मम्मी जी आप सुबह लगता है आप हम लोगों की झगड़ा अब नहीं होता है, तो इसलिए आपने सोचा कि लोगों में झगड़ा होता है तो मैं ही काम कर लेती हूँ, जिस वजह से झगड़े की वजह जो चीज़ है, जिस काम की वजह से मैं ही कुछ हाथ बटा देती हूँ। तो जो सोना धोमेन थे उन्होंने कहा था नहीं मैं नहीं करती, मैं तो यही सोचूं कि तुम लोगों ने काम आपस में बांट लिए, इसीलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो उन जो बहुएँ थी 6 बहुएँ थी, उन्होंने अपनी सास से कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग तो कोई काम नहीं करते हैं, हमने तो यही सोचा कि आप काम करते हो। उन्होंने कहा नहीं। तो सोना धोमेन ने सोचा, अब वो रात में लेटी सोचने लगी क्या ऐसा कौन है जो हमारा पूरा काम कर लेता है, सबके जागने से पहले ही काम कर लेता है। ऐसा तो फिर हमें भी लगेगा जब हमारा काम कोई अचानक से कोई कर लेगा, और फिर जब हम सुबह उठेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे वाह ये तो काम हमारा जागने से मेरे जागने से पहले ही हो गया। तो नहीं लगा, यानी कि हमारे घर में बहुत झगड़ा होता था आपस में बहुओं में, और अब बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। फिर क्या हुआ, सोचते सोचते रात में उन्हें नींद नहीं आई। तो सुबह का टाइम था, 3 बज रहे थे। तो जैसे वो लड़की 3 बजे उठ के सारे काम करती थी, वैसे वो जाग गई और उसने झाड़ू लगाई, बर्तन साफ किए, मतलब घर का जो भी काम होता है, पोछा लगाना, सारा काम, उसने सारा काम किया। तो सोना धोमेन ने उसको पकड़ लिया कि तुम कौन हो और हमारे यहाँ क्यों ऐसे काम कर रही हो। तो फिर जो लड़की उनके यहाँ आई थी उन्होंने बताया कि ऐसे हम 7 समुद्र पार से आए हैं, और हमें साधु महात्मा ने एक ने बताया है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ धन प्राप्ति का सुख है, पुत्र प्राप्ति और पति का सुख नहीं है, और स्वाग का सुख नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने तो इससे ये कैसे सही होगा, मतलब कैसे ये दोष कम होगा। उन्होंने कहा कि जब हमारी शादी होगी तब आपको हमारे यहाँ आपको हमारा स्वाग देने के लिए आना है। स्वाग में जो चूड़ी बिंदी सिंदूर जो भी चीज़ें होता है स्वाग की चीज़ें वो लेके आनी है शादी में। अच्छा ठीक है। तो फिर वो अपने घर आ गई। जब उसकी शादी हुई, मतलब शादी नहीं, मतलब उसकी शादी के कार्ड छपे, तो उन्होंने उसकी माँ ने सबसे पहले वो शादी का जो न्योता था, जो कार्ड था, उन सोना धोमेन के यहाँ पहुँचाया। फिर जब उसकी शादी हुई तो सोना धोमेन पूरा सुहाग लेके आई, उसका पूरा सुहाग दिया।
और उसके जीवन में खुशियाँ आ गई, धन प्राप्ति और सुहाग और सब कुछ। देवी माँ ने जैसे उसकी सुनी वैसे सब किसी की सुने। तो मेरी मम्मी आज सोमवती की अमावस्या के दिन पूजा करती हैं और ये कहानी कहती है। तो इसलिए मुझे जब मैं मम्मी के साथ ये कहानी सुनती हूँ तो मुझे याद हो, सुनने से तो याद होती है, तो मुझे भी याद हो गई। तो आज मुझे ये कहानी याद आ गई, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये कहानी मैंने शेयर की। अगर आपको मेरी कहानी तो फ्रेंड्स पूरी हो गई। और आप देखते हैं सब्जी बनने में कितना टाइम लगता है। सब्जी देखते हैं होती हो, क्योंकि प्लेट जो मैंने ढकी थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छा। और ये डोमेस्टिक की सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। थोड़ा सा आलू इसमें हल्का सा गल गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर। अब मैंने फ्रेंड्स टमाटर भी डाल दिए हैं सब्जी में और 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर ये सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स सब्जी के साथ थोड़े से चावल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए थोड़े से मैं चावल भी बनाती हूँ। और मैं चावल को अच्छे से धो लेती हूँ और धुलने के बाद तब तक मैं आपसे बात भी करती जाती हूँ और चावल बना रही हूँ, धुल रही हूँ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए वीडियो मेरा। फ्रेंड्स मैंने चावल भी बनने रख दिए हैं और सब्जी भी बन रही है। सब्जी को बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक सोचा आज आम काट लिए जाएं। खाने में आम तो चार लगा देते, आम तो और भी अच्छा लगता है यार। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मीठा है, लगता है आम ये बहुत मीठा है। और खाने के साथ खाने में आज तो बहुत ही अच्छा है, टेस्टी खाना लगेगा क्योंकि आम है, मीठे मीठे आम। फ्रेंड्स सब्जी बन के तैयार हो गई है, तो सब्जी में मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देती हूँ क्योंकि गर्म मसाला से अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और मैंने कल आपको दिखाया था कि वीडियो में डिब्बी में गर्म मसाला रखती है, जैसे कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए मैं फिर से अपनी डिब्बी वही गर्म मसाले वाली निकालती हूँ और इसमें थोड़ी सी गर्म मसाला मिलाती हूँ क्योंकि गर्म मसाला से अच्छा फ्लेवर आता है। बन रही है थोड़ी सी, मैंने अभी गैस बंद नहीं किया और मैं थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें मिलाती हूँ। और गर्म मसाला मिलाने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि गरम मसाला पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने सब्जी को ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं रखा है, अगर आपको पतली भी लग सकती है गाढ़ी भी, मैंने अपने हिसाब से की है, जैसे मुझे हमारे यहाँ खाते हैं उस हिसाब से। इस तरह से सब्जी बनके हमारी मैंने तैयार कर ली है। और राइस भी बन गए हैं, राइस भी मैं आपको दिखाती हूँ। राइस भी बनके तैयार है और मैं थाली लगाती हूँ। फ्रेंड्स आज का हमारा लंच तैयार है, सहजन की फली और मूली की भुजिया, रोटी, राइस, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आज की सब्जी और मेरा लंच, मैंने जो आज लंच बनाया है मेरा पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।